आज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आप सभी ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसके इंपॉर्टेंस पढ़े होंगे एंड उनके अंदर की डिटेल्स पढ़ी होंगी। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। कॉपी एंड पेन लेके आइए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिकॉज ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है एंड पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें करना क्या होता है मैनेजमेंट में। मैनेज करना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैनेज कर लिया, बिजनेस को और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए रहती है मैनेज करने के साथ ही। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के द्वारा। सर्वाइवल यानी बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ टिके नहीं रहना है, सर्वाइव करना है। ये नहीं कि बस मार्केट में उतरे, कुछ कर नहीं पाए और गिर गए। सर्वाइव करना है, सबसे पहली बात जो बिजनेस के लिए होती है, सर्वाइव करना है, बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ग्रोथ, बिजनेस को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, बिजनेस को अपने आप में ग्रोथ भी लानी है, यानी प्रॉफिट्स भी चाहिए उसे। सेकंड पॉइंट हमारा इसी पे प्रॉफिट्स, यानी बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए, मार्केट में अपनी गुडविल बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, वैल्यू बनाने के लिए उसे ग्रोथ और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ, फिर प्रॉफिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी इसमें सोसाइटी की बात होगी। सबसे पहली बात, आपको 11th में अगर आपने बिजनेस पढ़ा होगा अच्छे से, तो उससे काफ़ी सारे रिलेटेड टॉपिक से 12th में है। 12th मेरी मानो तो एज़ कम्पेयर टू 11th आसान होती है अगर बोर्ड सोर्स हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो आसानी से पढ़ना है, नोट्स वोट्स बना के चलो, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट आता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी सोसाइटी को हमारे बिजनेस द्वारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मैगी बना रहे हैं, मैगी में लीड मिला दी हमने, मैगी में शीशे मिला दिए, तो भाई अगर किसी को पता चल गया ना, कानों कार खबर भी होगी, तो आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी तेज़ी से गिरेगी। जैसे मैगी कंपनी वालों ने 500 करोड़ की अपनी संपत्ति जलाई थी ना, कि देखिए मैंने जला दी, जिसमें लीड और शीशा लगा था, वैसे ही आपकी बिज़नेस को भी करना पड़ जाएगा। तो हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है जिस पे आपको कोई उंगली ही ना उठा सके। बीच बीच में कुछ सर्वे करने वाले भी आते हैं, तो वो भी आपके उंगली ना उठा सके, इतना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। अब ऐसा भी नहीं कि आप 10 रुपये का क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब रीजनेबल प्राइस पे रखना है आप सभी को सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक यही है, रीजनेबल प्राइस चार्जिंग करनी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बेचना है, कि मान लो आप 5 रुपये की बिस्कुट की 5 रुपये की पानी की बोतल बेच रहे हो, पानी की बोतल की कंपटीशन तो काफ़ी सारे हैं, 20, 15, 10 काफ़ी तरह के मिलते हैं, और आप वही 1 लीटर पानी आप 600 रुपये, 700 रुपये, 1,000 का बेच रहे हो, तो कोई नहीं खरीदने वाला है। रीजनेबल प्राइस चार्जिंग रखनी है, जिससे पब्लिक आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, इन्फ्लुएंस हो कि हाँ भाई ये कंपनी का पानी भी काफ़ी बढ़िया है, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी बढ़िया है एंड इसका रीजनेबल प्राइस है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बंदा बिलियनर ट्रिलियनर हो जो आपकी 8 या 1,000 की बॉटल खरीद लेगा, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसीलिए बिजनेस को रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है हमारा, यानी लास्ट पॉइंट इस सोशल ऑब्जेक्टिव्स का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये नहीं कि आप अपनी कंपनी इंडिया में चला रहे हो और सारे वर्कर्स आप अमेरिका से मंगा रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे आपको बॉयकॉट कर दी जाएगी आपकी कंपनी। आप इंडियन वर्कर्स को भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करना है, उनके लिए वैकेंसीज़ निकालनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, जिससे वो लोग भी कहे कि हाँ भाई कंपनी अच्छी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रही है, रीज़नेबल प्राइस भी चार्ज करती है एंड थोड़े बहुत इसने डोनेशन भी करती है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालती है। तो वहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैनेजमेंट के लास्ट पॉइंट की, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का है, लाइक वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट्स। सबसे पहली बात, वर्कर्स के लिए आप सभी को गुड वर्किंग एनवायरनमेंट रखना है, उन सभी के लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर देम। यानी आप किसी वर्कर से काम करवा रहे हो और उसको एकदम कड़ी धूप में रख दिया, 40-50 डिग्री सेल्सियस में रख दिया उसको, पूरा एकदम सूट वूट पहना के, एकदम हट्टा कट्टा उसको मोटा सूट वूट बना के, और कहा कि आप यहाँ पे लावा का काम करो। लावा ऑलरेडी गर्म होता है, तो भाई आप उसको वर्किंग कंडीशन ही दे रहे हो, तो भले उसको चाहे जितना ही आप पैसा दे दो, वो अपनी उसको जान प्यारी है, वो तुरंत आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ की कमी पड़ जाएगी और धीरे धीरे कंपनी आपकी लॉस में चली जाएगी एंड वहीं पे बढ़ता बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रमोटिंग दैम। उन्हें यही नहीं कि आपने किसी को वर्कर लाया, 50 साल से उसको वर्कर ही रखे, वो मर के चला भी गया, उसको प्रमोट ही नहीं किया आपने। अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो वर्कर से सुपरवाइज़र बना, सुपरवाइज़र से और उसकी पोस्ट अप करो, पोस्ट अप करो, करते जाओ उन सभी की। ठीक है, जिससे उनको भी लगे कि हाँ भाई हमारी कंपनी हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं हमारी कंपनी के। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें है वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। वेलफेयर वेल्थ फैसिलिटीज़, यानी आपको मेडिकल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है। किसी के पास अगर रहने को घर नहीं है तो उसे क्वार्टर्स प्रोवाइड करने हैं। क्वार्टर मतलब पीने वाला क्वार्टर नहीं, रहने वाला क्वार्टर। ठीक है,
वो प्रोवाइड करनी है, रूम्स प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को चोट लगी है तो उसे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी के घर पे मान लो कोई शादी उदी हो रही है तो उसे थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा दे देना है। जैसे लेबर्स की शादी होती है तो बिज़नेस वाले कई कई जो बड़े बिज़नेस हैं वो 10-10 20-20 हज़ार की उनके ऊपर दे देते हैं कि आप ले लो इसे, आपको इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप हमारी तरफ से भेंट समझ के रख लो। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारी चीज़ें बिज़नेस को अपनानी ही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। होप आप सभी नोट्स बना रहे होंगे। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, यानी मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों करें हम, इम्पॉर्टेंस क्या है वो पढ़ते हैं यहाँ पे। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। सोसाइटी की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, यानी मैनेजमेंट करते हो तो आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव से सोसाइटी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, रीजनेबल प्राइस चार्ज करना एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालते रहना, तो उससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। एंड आप काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हो, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या फिर उनको रेनोवेट करने के लिए पैसा देती है, तो उससे भी सोसाइटी का डेवलपमेंट ही होता है एक तरीके से। अब आप ही बताओ, आपकी सोसाइटी है, वहाँ पर कोई बुर्ज खलीफा बना दे तो आपकी सोसाइटी की वैल्यू बढ़ेगी ना, डेवलपमेंट हुआ ना सोसाइटी का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे की सड़कें बना दी, जैसे मेरे एक दोस्त है उसके घर की तरफ एक फैक्ट्री बनी थी तो उसने पूरी रोड बनवा दी, वहाँ की रोड आज तक कभी नहीं बनी थी, बस उस कंपनी के बनते ही वहाँ पे पूरी बढ़िया रोड बन गई, कार और आने लगी, दुकान हो गई। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ ना, तो वैसे ही हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। अगर आप किसी भी फिक्स्ड गोल को रखे हो कि मान लो आज इस साल हमारी कंपनी को 50 करोड़ का टर्नओवर करना है, मैनेजमेंट आप करते गए, क्या पता आपकी कंपनी 50 क्या 55 कर दे, 60 करोड़ कर दे। तो इसी तरीके से आपको मैनेजमेंट करते रहना है। एक पॉइंट ऊपर पड़ा था ना, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह होता है एंड करना भी पड़ता है, वरना आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन द टाइम। अब इसका मतलब क्या है, यानी टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी अभी आप चरखा ही चला रहे हो ऊन बनाने के लिए, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो आपको टाइम के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना है। एक तरीके का मैनेजमेंट है। आप पता नहीं मैनेजमेंट आपने किया नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया बढ़िया आ गई, वो 1 घंटे में 100 शर्ट बना दे रही है, आपकी मशीन 10-10 घंटे में एक ही शर्ट बना पा रही है। तो टेक्नोलॉजी की कमी हुई ना, वहाँ पे आपका बिज़नेस तुरंत लॉस में चला जाएगा एंड बिज़नेस वहीं पे ठप हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी, यानी आपके बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ा देता है मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो काफ़ी हौस पौस होगा, आपका कंपनी सही से चल नहीं पाएगी, तो आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेगा प्रॉफिटेबल होने। क्या पता आपको 50 करोड़ साल का करना है, अब 2 साल आपको लग गया, मैनेजमेंट आपने नहीं किया, 2 साल लग गया आपको 50 करोड़ क्रॉस करने में, और अगर आपने मैनेजमेंट किया तो क्या पता एक ही साल में आपको 50-100 करोड़ आराम से हो जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के, जो कि हर बंदे को करना ही होता है एंड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है जिसमें TL ML LL लिखा है, उसका फुल फॉर्म उसके सामने लिखा है। TL का है टॉप लेवल, ML का है मिडिल लेवल, LL का है लोअर लेवल। अब बात करते हैं इसकी ब्रीफली में भी आगे समझाऊंगा, अभी यहाँ पे सिर्फ समझो टॉप लेवल क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप सभी को। सबसे अगर एक बात की जाए पॉलिटिक्स की, तो सबसे ऊपर आते हैं PM या प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या आता है CM चीफ मिनिस्टर, उसके बाद क्या आता है होम मिनिस्टर, विधायक, ये सारी चीज़ें लोअर लेवल में। एक तरीके से एग्जांपल ले लो, ये जो PM है प्रेसिडेंट वो हमारे टॉप लेवल में है एंड जो हमारे CMs हैं वो मिडिल लेवल में है, उसके बाद जो विधायक सांसद बनते हैं वो लोअर लेवल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही कंपनी में भी होता है, कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें आपको कौन कौन मिलेंगे, ओनर्स मिलेंगे, फाउंडर्स मिलेंगे, शेयर होल्डर्स तो वैसे नहीं कहा जाता, CEO मिलेंगे, ये सारे आपको टॉप लेवल में मिलेंगे। ओके, मिडिल लेवल में आप सभी को मैनेजर्स मिल सकते हैं, ऑफिसर मिल सकते हैं। जैसे मैनेजर होता है ना जो मैनेजमेंट करता है, वही आपका मिडिल लेवल में आएगा। लोअर लेवल में आपके कौन कौन आएंगे, वर्कर्स, जो कि आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनको आप सैलरीज एंड वेजेस देते हो, एंड सुपरवाइजर, ये सारी चीज़ें लोअर लेवल में आएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर के ब्रीफली टॉपिक्स में। फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल में आप सभी का क्या क्या होता है, प्लानिंग। सबसे पहली बात, टॉप लेवल में जितने भी CEO फाउंडर्स ओनर्स हैं ये प्लानिंग करते हैं कि करना क्या है। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज करते हैं कि और कैसे करना है, इसे प्लान तो कर लिया, अब करना कैसे। अब गैदरिंग रॉ रिसोर्सेज,
यानी अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ओनर हैं, हमने अपने वर्कर्स को भेज दिया, जा भाई तू सामान लेके आ, बना तू अपने से, हम पैसा दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें पहले कहीं कंपनी से कांटेक्ट करना होगा कि आप हमें रॉ मटेरियल पहुंचा दो, वो रॉ मटेरियल पहुंचाएंगे, फिर आप वर्कर्स उनसे अपनी कंपनी में ले जाके काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको रिसोर्स को गैदर करने में भी आपको हेल्प करनी रहती है। ऐसा नहीं कि सीईओ या ओनर फाउंडर बन के बैठ गए हो बस कंपनी में बढ़िया एसी वाले कमरे में, ऐसा नहीं है, काम भी करना होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है सर्वाइवल। अपने बिजनेस को सर्वाइव करते हुए देखना चाहते हो तो खुद भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है रिजल्ट चेकिंग। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई इवेंट करा और आपको इवेंट कर तो लिए, बट आपने रिजल्ट नहीं चेक किया कि आपने 10,000 लगाया था, पता चला आपको 8,000 मिला, आपने रिजल्ट चेक ही नहीं किया, आप लॉस में जाते जा रहे हो, आप इवेंट करवाते जा रहे हो एंड लॉस में जाते रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट्स को भी चेक करना रहता है, उसके साथ साथ इम्प्रूव भी करना रहता है। अब आते हैं हम लोग मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल्स ने बनाई थी, सीईओ फाउंडर्स या ओनर्स ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, प्लान बनाया था, उसे अब इंटरप्रिटेट करना है हमें, यानी उसको एग्जीक्यूट करना है, उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना है कि मान लो हमारी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ हैं एंड 10 एम्प्लॉयज़ काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब काफ़ी मोटिवेटेड है और काफ़ी बढ़िया से काम करते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़िया से संभालते हैं। तो कुछ एक छोटा सा नया वर्क आया है तो आपने उन 10 एम्प्लॉयज़ को अलग कर दिया कि ये वाला काम सिर्फ तुम ही करोगे, बाकी अगर 40 को दिया, पता चले वो लोग भीड़ भाड़ में कुछ दिक्कत कर दें या पता चले शर्ट की जगह कुछ और ही बना दें वो लोग, तो बंदा पहनने वाला घबरा जाएगा ना, तो बिज़नेस की गुडविल ख़राब होगी। तो यहीं पे सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है, ये नहीं कि वहाँ पे जाके कूड़ा लेके बैठ गए और मारे जा रहे हो कि भाई काम कर काम कर काम कर, उनसे हल चलवाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उन्हें मोटिवेट भी करना है बीच बीच में, कि मतलब बढ़िया से मोटिवेट करना है। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं भाई। एंड कंट्रोल में रखना है, ये नहीं कि लड़े भिड़े जा रहे हो, वहाँ बैठ गए पॉपकॉर्न लेके और दोनों को रिंग में भेज दिया कि भाई तुम उसे मार तो उसे मार, जो भी पहले मरेगा मैं उसे 10 लाख दूंगा, ऐसा ही सब चीज़ें नहीं करनी। कंट्रोल में रखना सभी को, सबको इक्वल मान के चलना है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ कॉपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग आपसे मान लो बात करने हैं कि और मालिक आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक, बोले फट फट यहाँ से, तो वो बंदा आपके यहाँ जॉब ही नहीं करेगा, जिसे इज्जत नहीं मिल रही। तो उसे मोटिवेट करना है, कंट्रोल में रखना है, उनके साथ कॉपरेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कह रहे हैं कि सर आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो नहीं कह रहे नहीं तू आ, वरना मैं तेरे को कोड़ा मारूंगा, ऐसा बोलोगे तो वो नहीं आएगा भाई, ज़िंदगी में कभी आपके बिज़नेस में नहीं आएगा आपका वर्क करने, ठीक है। तो उनके साथ कॉपरेट भी करना है। अब बात करते हैं लोअर लेवल की। लोअर लेवल के फंक्शंस क्या क्या हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, कि सर देखिए ये मशीन ऐसी है, ख़राब हो गई है, इसे आपको ऊपर बताना है मैनेजर ऑफिसर्स को, फिर ऑफिसर्स मैनेजर ऊपर बताएंगे, अगर उसे रेनोवेट कर सकते हैं तो रेनोवेट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसकी जगह कोई नई मशीन मंगा ली जाएगी। एंड गुड वर्किंग कंडीशन, उनके लिए गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, या फिर सुपरवाइजर्स को सारी चीज़ें हैं कि वर्कर्स के लिए गुड वर्किंग कंडीशन बनानी है। ये ऐसा नहीं कि भाई जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि 50 डिग्री सेल्सियस में उनको हल चलाने भेज दे कि जा बेटा हल चला तू, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हेल्पिंग मिडिल लेवल्स की हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करनी है। प्रॉब्लम्स को ये आ रही है कि ये मशीन में देखिए नट ढीला है, ये मशीन कभी भी टूट सकती है, इससे किसी की भी जान जा सकती है, तो ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना है, यानी मिडिल लेवल की हेल्प करनी है सारी चीज़ें देखने में। सजेशन फॉर मिडिल लेवल, वही बात हो गई कि सजेशन मिडिल लेवल को देना है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे अगर आपने टॉप लेवल मिडिल लेवल ने काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स दिए हैं कि आप ये बनाओ, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स, और वहीं पे अगर आपको जैसे 10 किलो कोई आपको हलवा बनाना है, उसमें 10 किलो घी डालना है, ठीक है, और आप ऊपर से तो आपको पूरा 10 किलो घी मिला, बट वर्कर्स ने क्या किया, सिर्फ 5 किलो डाला, 5 किलो अपने घर लेके चले गए, तो ऐसा भी नहीं करना। उन्हें भी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए उनको इसीलिए तो मोटिवेट करना है भाई, कि मोटिवेट क्यों करना है कि उन्हें कोऑपरेट करना है, उससे कंट्रोल करके रखना है, उन्हें मिलजुल के रहना है कि भाई तुम भाई हम भी भाई, भाई भाई, ठीक है, वरना ऐसे वो दिक्कत करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, थोड़े बहुत टॉपिक्स और बच्चे जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया और भी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारी वीडियो मैं आगे आपको मिलती रहेंगी। एंड होप आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इंस्टाग्राम भी बना दिया है मैंने, नोट्स एंड मोटिवेशनल क्वाट्स आप सभी को वहाँ मिलते रहेंगे। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। एडुपेंडेंस नाम से होगा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उस पर जाके फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।